ओम नमः शिवाय शांताय कारुणित्रय हेतवे दीवितयामि चतुर्मानि संगति परमेश्वर। मुस्लिम इलाके में मच गया हंगामा, मस्जिद में हुई शिवलिंग की पूजा। कौन है ये पुजारी जिन्होंने मस्जिद में हिंदू पूजा को दिया अंजाम? कैसे हिला दे इस युवा पुजारी ने बंगाल की सरकार? क्या है पूरा मामला? क्या बाबरी के बाद अब अदीना की बारी? आइए जानते हैं। सनातन धर्म के भक्तों ने मचा रखा है दुनिया भर में शोर। अब तो गूंजेगा हर ओर श्री राम का नारा और हो चले हैं दुनिया के सभी देश हिंदू धर्म के दीवाने। कहीं मंदिर बन रहे हैं तो कहीं मस्जिदों में हो रही है पूजा, तो कहीं मस्जिदों में घुसकर जिहादियों को सबक सिखाया जा रहा है, तो कहीं सनातन धर्म के आगे माथे टेक रहे हैं लोग। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। जिस तरह से सनातन धर्म ने दुनिया भर में जलवा बिखेर रखा है, वाकई लाजवाब है। सच कहें तो आज भारत के सनातनी अपनी खुशियों को कहीं शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक देशों में तो सनसनी फैली हुई है। मुस्लिम इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। आज मुस्लिम समाज के लोग के माथे पर एक अलग ही तरह की चिंता दिखाई दे रही है, और वो है सनातन धर्म की बढ़ती हुई दीवानगी। जहां देखो वहां आज सनातन धर्म के दीवाने बढ़ते जा रहे हैं, और ये सब देखकर बखला रहे हैं इस्लामिक लोग। वैसे वीडियो में हम आज जो आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं, उसे सुनकर और देखकर तो जनाब आपकी खुशियों में भी चार चांद लग जाएगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। सोचिए, आप खोई हुई बेशकीमती चीज जो हजारों साल आपके सामने तो थी, लेकिन उसे आपसे छिपा दिया गया था, और वो अचानक आपके सामने आ जाए तो आपको कैसा फील होगा? शायद आपको इतनी खुशी होगी जितनी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे भारत देश में, जिसे सुनकर आपकी खुशियां भी डबल से ट्रिपल हो जाएंगी। खैर, इस बात से आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे प्राचीन धर्म है, और भारत में यह धर्म शुरुआत से ही है, और पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म की विरासत विद्यमान है। यहाँ हर राज्य और हर शहर में सनातन धर्म की छाप आज भी मौजूद है, लेकिन सच ये है कि उन्हें बरसों पहले सनातनियों से छिपा दिया गया, जो आज धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। साफ तौर से कहें तो देश भर में तमाम मस्जिदों के अंदर सनातन की विरासत आज भी मौजूद है। हजारों मस्जिदों के नीचे कई हजार पुराने मंदिर और उनके अवशेष जो कभी दफन किए वो आज भी मौजूद हैं। देश भर में हर रोज उन सभी मंदिरों का, उन सभी मूर्तियों का अपमान होता है जो मस्जिदों के नीचे दबी हुई है, लेकिन अफसोस कि कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं होता। हर कोई जानता है कि इन मस्जिदों में क्या इतिहास है, लेकिन ये शांति प्रिय समाज है, कुछ बोलना ही नहीं चाहता। यहाँ तो केवल यही जो चल रहा है वो शांति से चलता रहे, लेकिन एक सच्चा सनातनी कभी ये जानकर शांत नहीं रह सकता कि मस्जिद के नीचे जो छिपा है उसका ताल्लुक उसके पूर्वजों से है, उसके देवी देवताओं से है। और अगर एक सच्चा सनातनी ये जान लेता है तो वो कुछ ऐसा करता है जिससे समाज में एक बड़ा बवाल हो जाता है। सरकारें हिल जाती हैं, इलाके दहल जाते हैं, और वहीं मुस्लिम इलाकों में हड़कंप मच जाता है। हाल ही में बंगाल में कुछ ऐसी खबर सामने आ रही है, जहां एक कट्टर हिंदू पुजारी ने बंगाल की सरकार को हिलाकर रख डाला। कब, कैसे और कहां, सब जानते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये मामला पश्चिम बंगाल का है, वहीं बंगाल जहां ममता बनर्जी का राज है, और ये कितनी सख्त है ये तो शायद बताने की जरूरत ही नहीं। लेकिन बावजूद इसके यहाँ शनिवार को एक कट्टर हिंदू पुजारी ने मस्जिद में घुसकर वहां पूजा कर दी। जी हां, हिंदू पूजा को देखकर वहां के मुसलमान में खलबली मच गई, और उन्होंने फौरन ही वहां पुलिस बुला ली, और उनको रोकना टोकने पर दोनों में मामला विवाद का रूप ले लिया। असल में दोस्तों, इन पुजारी का नाम हिरण्मय गोस्वामी है, जो वृंदावन के विश्व विद्यापीठ ट्रस्ट के मुखिया हैं, जिन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मस्जिद में आकर हिंदू पूजा को अंजाम दिया, जिसे देखकर सभी बौखला उठे। ओम जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलं वलं वितांगुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद बड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनुत्तु न शिव शिवम्। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये सब अचानक हुआ? तो आपको बता दें कि स्वामी जी क्षेत्र में भ्रमण के लिए आए थे, जहां इन्होंने यहां मौजूद अदीना मस्जिद का भी दौरा किया। बाकी तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही गोस्वामी की नजर मस्जिद में मौजूद मूर्तियों और आकृतियों पर पड़ी, वो एकदम दंग रह गए। गोस्वामी जी ने यहाँ शिवलिंग और देवी देवताओं की मूर्तियों को देखा। उन्होंने अपने तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों को देखा तो ये उनसे सहन नहीं हुआ, और वाकई दोस्तों उनके सहन योग्य भी नहीं है। गोस्वामी ने सोचा कि मस्जिद में हमारे भगवान मौजूद हैं, लेकिन उनकी कोई पूजा नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ तो सभी मुस्लिम ही हैं जो हिंदू देवी देवताओं को जानते ही नहीं। जिसके बाद उन्होंने यहाँ पूजा करने का फैसला किया, और उन्होंने ज्यादा देरी ना करते हुए वहां तुरंत ही पूजा अर्चना शुरू कर दी, और अपने साथियों को बुलाया और पूजा का कार्यक्रम भी शुरू किया। मंत्र जाप चल ही रहा था कि परिसर के मुसलमानों ने पुलिस बुलवाकर पूजा को रुकवा दिया, जहां सब इंस्पेक्टर नवीन चंद्र पोदार ने गोस्वामी जी को रोका और कहा कि यह मस्जिद है,
यहाँ वो अपनी धार्मिक रीति रिवाज या पूजा पाठ नहीं कर सकते। जिसके बाद गोस्वामी ने स्पष्ट सवाल पूछते हुए कहा कि मेरी गलती क्या है, अपराध क्या है। तो जवाब में पोदार कहते हैं कि तुम्हारा अपराध ये है कि तुम जहां चाहे वहां पूजा पाठ और नमस्कार कर रहे हो, यहां तुम ऐसा नहीं कर सकते। गोस्वामी जी फिर भी चुप नहीं रहे, उन्होंने कह भी दिया कि यहाँ हमारे भगवान की मूर्तियां हैं, यहाँ शिवलिंग है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, और जब यहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तो हम यहाँ पूजा पाठ क्यों नहीं कर सकते हैं। साथ ही गोस्वामी ने कहा कि मुझे दिखाओ कि कहाँ लिखा है कि यहाँ नमस्कार नहीं कर सकते या यहाँ हम पूजा नहीं कर सकते। यहाँ हमारे भगवान की मूर्तियां हैं तो हम यहाँ पूजा करेंगे। साथ ही स्वामी जी ने ये भी कहा कि क्या आपको ये अधिकार है कि आप मुझे यहाँ से जाने को कह सकते हैं। इस तरह दोस्तों ये विवाद काफी बढ़ गया और दोनों पक्षों में गहमागहमी के चलते एफआईआर भी दर्ज की गई। खबरों के अनुसार पुजारी गोस्वामी जी और उनके साथी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सूत्रों के द्वारा खबर दी जा रही है कि एफआईआर एएसआई द्वारा दर्ज की गई है। वहीं ऑल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन और चैरिटेबल ट्रस्ट के स्टेट सेक्रेटरी निजामुद्दीन विश्वास ने इस घटना की निंदा करते हुए न केवल गोस्वामी जी के खिलाफ बल्कि घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों के द्वारा भी ये कहा गया है कि इस इलाके में अब बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया जाएगा। वेल देखिए दोस्तों, एक सच्चे हिंदू भक्त ने जब भगवान की मूर्ति देखी तो वहां पूजा पाठ करना शुरू कर दी, तो ये इतना बड़ा विवाद बन गया। और विवाद ही नहीं, पुजारी जी के खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। लेकिन सोचिए उस सब का क्या जो बरसों पहले हिंदू मंदिरों के साथ हुआ, क्या उसके लिए कोई कानून कार्रवाई नहीं करता? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये मस्जिद जिसे अदीना के नाम से जाना जाता है, ये मस्जिद नहीं बल्कि ये हिंदुओं का मंदिर था, हिंदुओं के आदिनाथ का मंदिर था। लेकिन शायद ये इतिहास किसी को पता नहीं कि ये लोग जानना ही नहीं चाहते। असल में यहाँ शुरू से ही एक हिंदू मंदिर था, लेकिन साल 1339 में जब इस्लामिक आक्रमणकारियों ने यहाँ कदम रखा तो उसकी नज़र भगवान आदिनाथ के मंदिर पर कई तरह के हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर पड़ी। और यह आक्रमणकारी सुल्तान सिकंदर शाह था जिसने हिंदू मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवा दी और इसका नाम अदीना मस्जिद रख दिया। लेकिन यहाँ मौजूद हिंदू भगवानों की मूर्तियों और आकृतियों को वो नहीं छिपा सका, जो आज भी वहाँ देखी जा सकती। कई दावों के अनुसार प्राचीन काल में कई हिंदू संतों ने मंदिर के लिए अपनी जान भी गंवाई है। वेल, अब तो यही सवाल है कि आज भारतवर्ष में ये सवाल हर तरफ जाना चाहिए कि काशी के भगवान विश्वनाथ अपने स्थान पर लौट आए तो क्या अब भगवान आदिनाथ की बारी है? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या होगा? क्या एक बार फिर से आदिनाथ भगवान अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे और पूजा पाठ शुरू हो पाएगी? क्या भक्त इस मस्जिद के नीचे छिपे मंदिर के सामने ला सकेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।